हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, कुछ दिनों से हमें इस शेयर के अंदर बुल रन देखने को मिल रही है। कहने का मतलब है कि शेयर के अंदर 2 दिनों से लगातार अपर सर्किट हमें देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब हम ये समझें कि अब शेयर रफ्तार पकड़ चुकी है और अब ये जो इनकी ऑल टाइम हाई या फिर 52 वीक हाई का लेवल कहें, जो कि 3037-38 का लेवल है, क्या अब इसके ऊपर जाने वाली शेयर प्राइस और यहाँ पर ब्रेकआउट मिलने वाली है और ये जो शेयर है ये 7000 या फिर 8000 तक पहुँचने वाली है। इन सभी चीज़ों को अभी हम डिटेल्स में समझेंगे और ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए, बाई करना है, होल्ड करना है या फिर सेल करना है, और फ्रेश बाइंग के लिए क्या अभी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं या नहीं, इन चीज़ों को भी समझेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम पिछले ट्रेडिंग डे की वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पर देखो वॉल्यूम काफ़ी कम हमें देखने को मिली थी। यहाँ पर देखो सिर्फ और सिर्फ 72 के 72,000 की वॉल्यूम थी, क्योंकि यहाँ पर देखो सेलर्स कुछ खास थे नहीं, इसलिए ज़्यादातर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं हो पाए। क्योंकि यहाँ पर देखो बाई ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा लगे पड़े थे, सेल करने वाला कोई नहीं था। इस वजह से वॉल्यूम कम देखने को मिली हमें कल के दिन शेयर के अंदर, और चांसेस आगे भी हैं कि इसी प्रकार से वॉल्यूम हमें देखने को मिलेगी यहाँ पर, अगर अपर सर्किट आगे भी देखने को मिलती है तो। अब यहाँ पर हम रीजन्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर तेज़ी क्यों आ रही है कुछ दिनों से, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो इनकी वैल्यूएशन जो है ये थोड़ी स्ट्रेच हो चुकी है। वैल्यूएशन जो किसी समय में स्टॉक पी की बात करें तो 200 के अप्रोक्स हो चुकी थी, जो कि अभी आप देख सकते हो 139 हो चुकी है। हालांकि देखा जाए तो अभी भी इंडस्ट्री पी के मुकाबले में ज़्यादा ही है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मतलब पहले के मुकाबले में जो 52 वीक हाई के लेवल पर प्राइस थी उससे काफ़ी लो हो चुकी है, मतलब वैल्यूएशन काफ़ी करेक्ट हो चुकी है। एंड इसके बाद यहाँ पर अगर हम पेग रेशियो की बात करें तो ये 1 से भी ज़्यादा थी, वो भी यहाँ पर कम हो चुकी है। तो देखा जाए तो यहाँ पर वैल्यूएशन काफ़ी कम हो चुकी थी, शेयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ चुकी थी, अप्रोक्स 40% तक की गिरावट आ चुकी थी 52 वीक हाई से देखे तो, ठीक है, 40% से ज़्यादा ही थी। तो इतनी ज़्यादा करेक्शन आ चुकी थी और यहाँ पर इस सपोर्ट से लोगों ने बाइंग करना स्टार्ट कर दिए। तो ये तो पहली रीज़न हो गई कि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी थी शेयर, तो यहाँ पर अब बढ़ने का भी मौका मिलना चाहिए शेयर को। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो ये एक न्यूज़ भी थी पहले से, मार्क मोबियस एक्सपेंड्स पोर्टफोलियो, ठीक है, जिसमें मार्क मोबियस ने अपनी पोर्टफोलियो में रतन इंडिया एंड वारी रिन्यूएबल शेयर को ऐड किया है। ये न्यूज़ आई, इसको हमने डिस्कस भी किया था पिछले एक वीडियो में, तो ये भी एक रीज़न है। इसके अलावा यहाँ पर एक और बड़ी रीज़न की बात करें तो ये है एएसएम लिस्ट, ठीक है। ये जो शेयर है ये लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 4 में थी, जो कि यहाँ पर अब मतलब स्टेज 3 में आ चुकी है। तो यहाँ पर अच्छी बात ये है और इसे लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली लिया है। यहाँ पर देखो जब एएसएम स्टेज 4 में थी तो शेयर के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं होती थी। अब एएसएम स्टेज 3 में आ गई है तो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है। इस वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब बाई ऑर्डर्स लग रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी रीज़न है कि ये जो शेयर थी ये लॉन्ग टर्म एएसएम स्टेज 4 में थी, जो कि अभी घटकर स्टेज 3 में आ गई है। आगे चलकर 2 में भी जा सकती है, 1 में भी जा सकती है, और फिर ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये ख़त्म भी हो सकती है पूरा का पूरा। देखते हैं आगे कैसा सीन होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो कल के दिन स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर भी काफ़ी बढ़िया तेज़ी हमें देखने को मिली है, और भी इंडेक्स के मुकाबले में। वैसे यहाँ पर मिड कैप 50 भी ठीक ठाक थी एंड मिड कैप 100 भी ठीक ठाक थी, लेकिन यहाँ पर स्मॉल कैप 100 एंड स्मॉल कैप 50 की बात करें तो ये काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है इनका, ठीक है, देख सकते हो। ये भी एक रीज़न हम कल के लिए मानकर चल सकते हैं कि कल इस वजह से भी तेज़ी आई थी शेयर के अंदर। फिर यहाँ पर एक और रीज़न ये है कि ये जो शेयर है ये MSCI इंडेक्स में शामिल होने वाली है 31 मई को, तो इस वजह से भी लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। MSCI इंडेक्स में जब शेयर ऐड होगी तो फिर जो FIIs की ख़रीदारी है वो शेयर के अंदर बढ़ेगी। वैसे ज़्यादा तो नहीं है, लगभग 108 करोड़ ही थी, तो यहाँ पर अमाउंट तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी एक यहाँ पर पॉजिटिवली हम देखकर चल सकते हैं कि चलो FIIs की यहाँ पर थोड़ी सी ख़रीदारी होने वाली है शेयर के अंदर।
इसके अलावा यहाँ पर हम एक और रीज़न की बात करें तो वो हो सकती है इलेक्शन। देखो इलेक्शन की जो रिज़ल्ट है वो 4 जून को आने वाली है और मार्केट की एक्सपेक्टेशन काफ़ी ज़्यादा है ऐसी कि बीजेपी गवर्नमेंट की विनिंग हो सकती है और बीजेपी गवर्नमेंट की विनिंग होगी तो ये जो सेक्टर है इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो इस वजह से भी इस प्रकार की शेयरों में तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। ये भी हम एक पॉइंट मानकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब रीजंस हैं इस स्टॉक के अंदर तेज़ी आने के पीछे। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं टेक्निकल्स के अंदर कि अब हमें करना क्या चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो शेयर के अंदर बढ़िया डिस्काउंट अभी भी चल रही है, जबकि जो शेयर प्राइस है वो 2 दिन से तेज़ी दिखा रही है। फिर भी यहाँ पर अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो 35% के अप्रोक्स यहाँ पर हमें अभी भी डिस्काउंट देखने को मिल रही है 52 वीक हाई के लेवल से। अगर हम मतलब नीचे के स्तर की बात करें तो 52 वीक हाई से यहाँ तक की बात करें तो 40% प्लस शेयर प्राइस गिर चुकी थी। तो इस प्राइस पर अगर किसी ने बाइंग किया होगा तो बहुत बढ़िया बात है, अभी वो अच्छी प्रॉफिट में होंगे। अगर नहीं भी बाइंग कर पाएँ तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर बाइंग करना है तो इस प्राइस पर भी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि इस प्राइस पर भी अच्छी डिस्काउंट है, 35% की डिस्काउंट मिल रही है। लेकिन अभी चूँकि यहाँ पर अपर सर्किट लग रही है तो ऑर्डर्स ज़्यादा एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, तो फिर आप सुबह में एएमओ ऑर्डर लगा सकते हो मार्केट प्राइस पर। और यहाँ पर सुबह में चूँकि जब मार्केट खुलती है तो कुछ सेलर्स होते हैं, तो फिर हो सके तो आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हो जाए, तो फिर आपके लिए ये अच्छी चीज़ हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो तेज़ी है क्या अब यहाँ पर बहुत ही रफ्तार पकड़ने वाली है, बहुत ही आगे जाने वाली है, ये जो 52 वीक हाई का लेवल है क्या ये ब्रेक होने वाला है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सब जो तेज़ी हमें देखने को मिल रही है वो न्यूज़ के बेसिस पर देखने को मिल रही है। इसमें कंपनी को ना ही कोई ऑर्डर्स न्यू मिले हैं, ना ही कंपनी कैपेक्स की है, ना ही कंपनी की जो अर्निंग्स है उनकी रिपोर्ट आ रही है। तो ये सब जो न्यूज़ की वजह से तेज़ी आती है वो मतलब टिकाऊ तेज़ी हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो तेज़ी आ रही है कुछ दिनों तक आ सकती है, ये भी हम कह सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं होती है किसी चीज़ की। तो यहाँ पर देखो कुछ दिन तक हमें अपर सर्किट देखने को मिल सकती है और यहाँ पर ये होगा एक मेन रेजिस्टेंस जो कि 2400 के लेवल का है, तो यहाँ तक आ सकती है और इस रेजिस्टेंस पर आकर प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकती है। तो फिर लोअर सर्किट के साथ गिरावट हमें देखने को मिलेगी शेयर के अंदर और फिर ये सपोर्ट होगी 1724 की, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग बाइंग किए होंगे वो लोग यहाँ से बैठे हैं गाड़ी में और यहाँ पर उतरेंगे 2400 के लेवल पर, तो फिर गिरावट आ सकती है शेयर के अंदर। अगर यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट चालू रहा और ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट मिल जाती है तो फिर इस लेवल तक बिल्कुल जा सकती है जो कि 52 वीक हाई की लेवल है। और यहाँ से अगर प्रॉफिट बुकिंग फिर से चालू होती है जैसा कि यहाँ पर हुआ था तो इधर गिरकर इधर तक आ गया, जो कि बेसिकली एक Q4 की रीजन भी थी। तो यहाँ तक अगर आने के बाद अगर प्रॉफिट बुकिंग चालू होती है तो फिर से गिरकर इस प्राइस पर सपोर्ट ले सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर बढ़िया बाइंग इंटरेस्ट रहा तो फिर इसको ब्रेकआउट मिल सकता है, जिसके चांसेस तो अभी काफ़ी कम है। ब्रेकआउट बढ़िया तभी मिल सकता है जब इनकी जो अर्निंग्स की रिपोर्ट आती है वो अच्छी आती है, तभी जैसे Q1 की रिज़ल्ट आएगी तो उस समय अगर रिज़ल्ट काफ़ी बेहतरीन हमें देखने को मिलती है वारियर रिन्यूएबल्स की शेयर में, और जनरली मिलेगी ही मिलेगी क्योंकि पिछला जो ऑर्डर थी वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई थी कंपनी की, तो वो इस क्वार्टर में शिफ्ट कर दिया गया। तो इस क्वार्टर में यहाँ पर हमें जो वारियर रिन्यूएबल्स की अर्निंग है वो ज़्यादा हमें देखने को मिल सकती है। रेवेन्यू की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें तो बढ़िया हमें देखने को मिल सकती है। और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस थी वो भी इसी प्रकार की थी कि नेक्स्ट क्वार्टर्स में अच्छी रिजल्ट्स हमें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर रिजल्ट अगर अच्छी आती है तभी हम यहाँ पर बढ़िया तेज़ी देख पाएंगे। रिजल्ट से पहले कोई न्यूज़ के बेसिस पे तेज़ी आती है तो वो टिकाऊ नहीं होती है, कहीं से भी प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकती है और फिर से शेयर के अंदर गिरावट आ सकती है लोअर सर्किट के साथ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, फोमो में बिल्कुल भी नहीं रहना है। यहाँ पर जो लोग इधर के प्राइस पर बाइंग कर रखे थे
अगर अभी तक होल्ड करें तो अच्छी बात है, अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म के लिए है तो कोई दिक्कत नहीं है, होल्ड करके बने रहो। इस प्राइस के ऊपर भी जा सकती है शेयर, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा शेयर को। ऐसा नहीं है कि आज लिया और 10 दिन 20 दिन में शेयर मेरा बढ़ जाना चाहिए। तो थोड़ा सा वेट करो। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो फ्रेश बाइंग की बात करें तो अभी यहाँ पर डिस्काउंट मिल रही है 35% की, तो बाइंग कर सकते हो। और यहाँ पर जिनको सेल करना है वो चाहे तो सेल कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि यहाँ पर हम फंस गए हैं, इस प्रकार से अगर सोच रहे हैं तो सेल कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर अगर आप सेल करोगे तो बढ़िया होगा। 2400 के प्राइस पर थोड़ा सा प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाएगा। और यहाँ से वैसे भी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकती है रेजिस्टेंस के लेवल पर। लेकिन अगर आपको सेल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इच्छा है तो आप अभी भी कर सकते हो, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे मुझे कि शेयर एकदम ख़राब है, बहुत बेकार है, मैं फंस गया हूँ। तो भाई देखो, शेयर ख़राब नहीं है, शेयर अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छी है, सेक्टर भी अच्छी है। बस दिक्कत आपको ये है कि आपने बाइंग जो किया है वो लेवल ख़राब है। ठीक है, आपने इस लेवल पर बाइंग कर रखा है, इस लेवल पर बाइंग कर रखा है। तो वो जो लेवल है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी बोला भी था उस वक्त कि यार ये हाई के लेवल पर बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से कभी भी गिरावट आ सकती है। तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली मुझे बोला भी था उल्टा पल्टा। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो लोग फंस गए हैं वो लोग अब शेयर को गलत बोल रहे हैं कि बहुत घटिया कंपनी है ये वो। तो भाई देखो, गलत आपने किया है, आपने मिस्टेक किया है कि हाई के लेवल पर बाइंग किया है। देखो, आप बुरा मत मानना, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कोई भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले डिस्काउंट के साथ ही आपको चलना चाहिए। अगर हम डिस्काउंट में बाइंग करते हैं तो हमारा रिस्क तो कम होता ही है, साथ ही साथ ज़्यादा क्वांटिटी भी ऐड हम कर पाते हैं। सो गाइस, ये रही हमारी आज की वीडियो वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। अगर अभी भी आपको कुछ चीज़ें पूछनी है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और ये वीडियो मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर से पसंद आई होगी, और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिए वो आपके लिए यूजफुल साबित हुई होंगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।